माँ जी कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं उस काली की शकल, देखी तो हूँ। अरे माँ जी रस्म है। अच्छा ठीक है जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 5 बज गया, मैं थोड़ा सैर सपाटा करके आती हूँ। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, मैं बाहर से ताला लगा। जी हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है, जा काम कर घर में। ठीक है माँ। हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ कल को मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू बहू। जी माँ जी आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। माँ जी। हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने। आप इन लोग को कुछ बोलते क्यों नहीं है? इन लोग मुझे कितना सता रहे हैं, दिन भर काम करवाते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। सताते नहीं है, ये सब बहुओं का काम होता है, थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा। बहुओं का काम ठीक है, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि उसको कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सुनाते रहो। अरे मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मैं इंसान हूँ। मेरे सामने चली तो हाथ उठ जाएगा मेरा। पहले मैंने सुना था कि प्यार करके शादी करना सबसे बड़ी गलती होती है, लेकिन अब वो सब मैं फील भी कर रही हूँ। जब मैं नहीं रहूंगी ना तब कदर होगी तुम्हें। फोन चेक करी थी मेरा, अब तो सब कुछ पता ही चल गया होगा तुम्हें। आज के बाद फोन को हाथ मत लगाना, ठीक है? क्या हर मर्द एक जैसा होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। माँ जी मेरी माँ का फोन आया हुआ था, मैं पिछले 3 साल से मायके नहीं गई हूँ, क्या मैं इस गर्मी के छुट्टी में अपने माँ से मिलने चली जाऊँ? फिर शुरू हो गई मायके, क्या तेरा यहाँ घर परिवार नहीं है? मुझसे अब ये काम काज नहीं होते हैं। जब इतना ही मायके जाने का शौक था तो शादी ही क्यों की, पड़ी रही थी वहीं। माँ प्रणाम। अरे हिमाक्षी बेटा, दीदी ये लीजिए पानी। बेटा इतने दिनों के बाद आ रही हो, अपने इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? क्या करूँ माँ, मेरी सास आने नहीं देती है, कहती है कि घर का सारा काम कौन करेगा। ये बहू के आने के बाद सास लोग को पता नहीं क्या हो जाता है। अरे 10 दिन काम काज देख लेंगे तो उनके हाथ पैर नहीं टूट जाएंगे। माँ एक बात बताओ, भाभी को भी तो मायके गए काफी दिन हो गए, उनका भी तो मन करता होगा अपनी माँ से मिलने के लिए, फिर उन्हें क्यों नहीं जाने देती हो? एक सास की नजर से नहीं बल्कि एक माँ की नजर से देखो, वो भी तो मेरी तरह अपनी माँ को छोड़कर आपके पास। भाभी वो ये क्या भाभी, अब भैया के साथ डिनर पे जा रही हो, कोई मंदिर नहीं जा रही जो साड़ी पहनकर जा रही हो? आपको तो कुछ अच्छी सी ड्रेस पहननी चाहिए। अरे ननन जी अगर मैं जींस या ड्रेस पहनूंगी कहीं मम्मी जी को बुरा लग गया तो? अरे मेरी प्यारी भाभी, मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी, आप पहनो तो सही, देखना है ना आपको। 1 मिनट मम्मी। नहीं अरे ननन मम्मी, अरे ननन जी चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। अरे हाँ बिटिया काहे चिल्ला रही है गला फाड़ फाड़ के? मम्मी देखो ना भाभी को, ये भैया के साथ डिनर पर जा रही है, वो भी ये साड़ी पहनकर। क्यों? ताकि आपको बुरा न लगे। मैं क्यों मना करूंगी भला? अभी तूने मुझे जींस पहनते हुए नहीं देखा है भौरिया, आज तक मैंने अपनी बिटिया को कभी कुछ पहनने से नहीं मना किया है, तो तुझे क्यों मना करूंगी भला? तेरा जो जी चाहे वो पहन, बस ढंग के कपड़े पहनना, हमारी इज्जत और मर्यादा रहनी चाहिए। ठीक है अब तुम दोनों नन्हे भाभी डिसाइड करो कि तुमको क्या पहनना है। और बिटिया जब इसका हो जाए तो तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना लाना। अब तो आप खुश हो ना?
चलो अब जल्दी से आप चेंज कर लो। हाँ बस 2 मिनट, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। माँ जी सुनिए ना, घर का सारा काम हो गया और सबने खाना भी खा लिया, तो मैं भी खाना खा लूँ क्या? पहले घर के पूरे काम कर लो, फिर खाना बना के खा लेना। पर खाना बना तो है। वो खाना मैंने बनाया अपने परिवार के लिए, तुम अपना खाना खुद बना के खाना, समझी? और सुन, तेल मसाला थोड़ा कम यूज करना, तेरे मायके से दहेज में नहीं आया है। एक काम कर, सूखी खिचड़ी बना के खा ले, वैसे भी गरीब परिवार से है, आदत तो होगी ही। माँ हम इस गरीब को झेले क्यों रहे हैं, भेज दो ना इसे इसके मायके। बिटिया भेजना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, बस दिन भर खाने को चाहिए। ठीक ही कह रही है तू। माँ अब तो मैं भी परेशान हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि शादी करके मैंने गलती कर दी। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने तो तुझे कितनी बार समझाया, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। चैनल को सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट